एक गांव पुष्पनगर में अर्जुन नाम का लकड़हारा रहता था, जिसे गांव वाले अर्जुन लकड़हारा कहकर पुकारते थे। अर्जुन अपने काम में माहिर था और पूरे गांव में उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा थी। लेकिन अगर अर्जुन के जीवन में कोई सच्चा साथी था तो वो था उसका मौनी। ये कोई साधारण तोता नहीं था, बल्कि इंसानों की तरह बोलने वाला अनोखा पक्षी था। सुबह के समय अर्जुन और उसका साथी गोलू जंगल में लकड़ियां काटने की तैयारी कर रहे थे। अर्जुन भैया, आज जंगल में सूखी और मोटी लकड़ियां मिल जाएं, जिन्हें बाजार में बेचकर अच्छे दाम मिले तो मजा आ जाएगा। अरे सब मिलेंगी गोलू, जब तक है तू मेरे साथ तो फिर डरने की क्या बात, चल। तभी चंपा, जो गांव के मुखिया की बेटी थी, वहां आ पहुंची। अरे सब मिलेंगी गोलू, जब तक है तू मेरे साथ तो फिर डरने की क्या बात, चल। अर्जुन, तुम्हें पता है तुम्हारी मेहनत और लगन मुझे बहुत पसंद है। मैं सोचती हूँ कि हमें दोस्त बनना चाहिए। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? देख चंपा, मैं जानता हूँ कि तू मुझे पसंद करती है, लेकिन मेरी दुनिया मेरे काम और मेरे मौनी तक सिमटी हुई है और मैं इसमें किसी को भी आने नहीं दे सकता। अरे सब मिलेंगी गोलू, जब तक है तू मेरे साथ तो फिर डरने की क्या बात, चल। हाँ ठीक है, चल गोलू। इतना बोलकर अर्जुन और उसका साथी गोलू जंगल की तरफ चल दिए। जंगल पहुंचकर अर्जुन ने लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में अर्जुन ने बहुत सी लकड़ियां काट लीं और उन लकड़ियों को लेकर अर्जुन बाजार आ गया। हाँ तो मेरे मौनी, अब तेरी जादुई आवाज से ग्राहकों को बुलाने का समय आ गया है। चल अब तू दिखा अपना कमाल। मौनी ने तुरंत अपनी फर्राटेदार आवाज में बोलना शुरू कर दिया। सुनो सुनो सुनो, आपका ध्यान किधर है? पुष्पनगर का अर्जुन लकड़हारा इधर है। सुनो सुनो सुनो। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति अर्जुन के पास आ पहुंचा। क्यों भैया, ये लकड़ी का गट्ठा कितने का दे रहे हो? अरे ज्यादा महंगा नहीं है, बस 50 रुपए का। अरे ऐसा क्या है इस लकड़ी के गट्ठे में? बाकी सब तो 20 रुपए से 30 रुपए में दे देते हैं। भैया, ये है अर्जुन लकड़हारे की लकड़ियाँ, जो होती हैं बहुत सूखी और मोटी। अगर आप इन्हें एक बार ले जाओगे तो भाभी जी करेंगी आपको बहुत सारा प्यार और बोलेंगी, अजी ऐसी लकड़ियाँ रोज ले आना, जिनसे ना तो धुआं निकलता है और ना ही मेरी आंखों से आंसू बहते हैं, समझे? तभी उस आदमी ने हंसते हुए कहा, बड़ा मजेदार है भैया, तुम्हारा तोता बहुत समझदारी और मीठी बातें करता है। ये कहकर वो आदमी लकड़ी का गट्ठर लेकर वहां से चला गया। अर्जुन और मौनी भी अपने घर को लौटने लगे। तभी रास्ते में उन्हें शिवा मिलता है। अर्जुन, ए शिवा, कहाँ भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं नहीं, सूरजपुर जा रहा हूँ। सूरजपुर क्यों जा रहे हो? भैया मेरी छोटी बहन की शादी है, इसीलिए वहाँ जा रहा हूँ। अरे वाह, शादी में तो खूब मजा। दोनों आपस में बात करने लगते हैं। मौनी उसी वक्त उड़कर कहीं चला जाता है। मौनी को वो ध्यान नहीं देता। दोनों आपस में बात करते 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 वापस अपने घर की तरफ जाते हैं। जब शाम हो जाती है तो अर्जुन घर पे जाता है तो देखता है कि मौनी उसके साथ नहीं है। वो यह बात चंपा को बताता है। चंपा ये बात सुनकर बहुत ही नाराज मशरूम हो जाती है, जैसे उसे मानो उसका दोस्त कहीं खो गया हो। वो उसे ढूंढने के लिए अलग अलग कार्य करने पे लग जाते हैं। मैं एक साधु महाराज को जानती हूँ जो जंगल में तपस्या करते हैं। कहते हैं कि उनके पास हर समस्या का हल है। अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो वही है। हमें उनके पास जाना चाहिए। हाँ चंपा, अगर तुम्हें विश्वास है तो चलो। मेरे लिए किसी भी हाल में मेरे मौनी को ढूंढना सबसे जरूरी है। चलो, मैं तैयार हूँ। अर्जुन और चंपा दोनों साधु महाराज के पास चले गए। साधु महाराज एक पुराने पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। उनके चारों ओर एक रहस्यमय शांति थी। महाराज, अर्जुन का तोता गुम हो गया है। वो बहुत परेशान है, कृपया उसकी मदद कीजिए। साधु महाराज अर्जुन की ओर गहरी नजरों से देखने लगे। हाँ महाराज, हाँ,
मौनी मेरा सच्चा दोस्त, मेरा साथी। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। आज के समय में जहां लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनों को भी धोखा दे देते हैं, वहीं तुम एक तोते के लिए इतनी पीड़ा महसूस कर रहे हो। साधु महाराज ने उन्हें रास्ते में जाने को कहा, जहाँ पे उन्हें एक आदमी मूर्छित अवस्था में मिलेगा। चंपा पानी छिड़ककर शिकारी को होश में लाने की कोशिश करने लगी। शिकारी ने धीरे धीरे आंखें खोली और कांपती आवाज में बोला, जादूगर, जादूगर तोते को ले गया। वह उसे अपनी तांत्रिक क्रियाओं के लिए इस्तेमाल करेगा। क्या जादूगर? कौन जादूगर? और वो मौनी को कहां ले गया? उसने कहा था कि वो उदयगढ़ के 100 बच्चों की बलि दे चुका है। अब उसे केवल 101वें बच्चे और एक बोलने वाले तोते की बलि चाहिए। बच्चा उसकी गुफा में है और यहां वो तोता लेने आया था। मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां से आगे दाईं ओर घनी झाड़ियों के बीच तालाब के पास एक गुफा है। वही वो होगा। इतना बोलकर शिकारी ने दम तोड़ दिया। उधर दूसरी ओर गुफा के अंदर चारों तरफ धुआं फैला हुआ था। काले धुएं के गुबार ने धीरे धीरे जादूगर काल भैरव का रूप धारण कर लिया। काल भैरव, बस एक और बलि। इस बच्चे और इस तोते की बलि के बाद मैं अमर हो जाऊंगा। कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकेगी। देखो अभी भी वक्त है। मुझे जाने दो। सब कुछ छोड़ दो। अमरत्व के इस जुनून का अंत अच्छा नहीं होगा। सुन रहे हो ना? अरे तू बोलता बहुत है। काहे चुप रहे। तुझे तो मैं इतनी बेदर्दी से मारूंगा कि तेरा वजूद मिट जाएगा। अगर मेरी जान लेनी है तो ले लो, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। इसके माता पिता कितने परेशान होंगे, तुम्हें पता है। चुप कर जा। तेरी भावुक बातें मुझे कतई नहीं रोक सकती। और यह बच्चा मेरी कुर्बानी का हिस्सा है। समझा? इसकी कुर्बानी मैं देकर ही रहूंगा। तभी गुफा के प्रवेश द्वार पर मंत्री सूर्यभान 2 सैनिकों के साथ आ पहुंचे। उन्होंने जादूगर की ओर क्रोध से देखते हुए कहा, हो! अरे तुम क्या जानो एक बच्चे के खोने का दर्द। तुम तो बड़े आए जादूगर, जो अमर होना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम तोते को, बच्चे को मार दोगे और अमर हो जाओगे? ऐसा नहीं होता, समझे? काल भैरव, बस तुझे समझाते हुए बहुत देर हो गई। तूने हमारे उदयगढ़ के मासूम बच्चों की बलि दी है। अब तुझे तेरे पापों की सजा मिलेगी। महाराज वीर सिंह ने आदेश दिया है कि तुझे प्रजा के सामने मौत के घाट उतारा जाएगा। सैनिकों, ओहो सूर्यभान, क्या तुम मुझे रोकने आए हो? अरे नालायक, तुम्हें पता नहीं है क्या कि मेरी शक्तियों के आगे कोई नहीं टिक सकता। और इस बच्चे और इस तोते की बलि देकर मैं अमर हो जाऊंगा। फिर तुम जैसे चूजों को यूं ही मसल दूंगा। मंत्री जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। यह इंसान नहीं, यह राक्षस है। इसे रोकिए। इसने 100 बच्चों की बलि दी है। 101वां बच्चा यह रहा, देखिए। तो सुन काल भैरव, तू कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं साधु महाराज की दी हुई भस्म लेकर आया हूं। अब तू अपने जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, समझा क्या? सूर्यभान ने भस्म निकालकर जादूगर पर फेंक दी। जादूगर चीखते हुए बेहोश होकर गिर गया। चलो सैनिकों, इसे जंजीर में बांधकर कारागार में डाल दो। सुबह इसे फांसी दी जाएगी। साधु महाराज ने कहा है कि इसे सुबह से पहले होश नहीं आएगा। सैनिक जादूगर और बच्चे को गुफा से बाहर ले गए। मौनी खुश होते हुए मंत्री सूर्यभान से बोला, मौनी, सुनो। अरे मुझे तो आजाद कर दो। मैं अपने मित्र के पास जाना चाहता हूँ। मुझे आजाद कर दो। नहीं। तोते, अब तुम्हारी जगह राजमहल में है।
तुम्हारी वजह से इस जादूगर को पकड़ना संभव हुआ है। तुम अब राजकुमारी चंद्रलेखा के साथ रहोगे। चलो। अरे लेकिन मैं अपने दोस्त के पास जाना चाहता हूँ। मैं नहीं जाना चाहता राजमहल। मुझे अपने दोस्त के पास जाने दो। मैं नहीं जाना चाहता राजमहल। सुनो, नहीं, चुप हो जाओ। अब तुम महल का हिस्सा बनने वाले हो। चलो। मंत्री तोते को साथ लेकर गुफा से बाहर निकले। तार्की तरोक तोते। कुछ देर बाद अर्जुन और चंपा गुफा के बाहर खड़े थे। गुफा के चारों ओर सन्नाटा फैला था। अर्जुन, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ देर पहले कोई जरूर था। देखो, ये तंत्र मंत्र की वस्तुएं। हाँ चंपा, यही कहीं होगा, मुझे यकीन है। तभी एक सैनिक गुफा के पीछे से निकलकर उन दोनों को घूरते हुए कुमारी चंद्रलेखा अपने पिता से बोली, पिताजी, लगता है कि ये उसी तोते की बात कर रहे हैं जिसे आपने अपने व्यापारी मित्र को दिया था, जिसे मंत्री सूर्यभान हमारे पास लेकर आए थे। यह सुनकर अर्जुन रोते हुए बोला, हाँ, आप सही कह रही हैं राजकुमारी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो मेरा मित्र है, मेरा जिगरी यार है। राजकुमारी चंद्रलेखा अर्जुन के चेहरे पर सच्चाई देखकर सोच में पड़ गई। पिताजी, मुझे लगता है कि अर्जुन की बातों में सच्चाई है। इसकी आंखें इसकी मित्रता का प्रमाण दे रही हैं। राजा वीर सिंह व्यापारी से बोले, हाँ, वो तोता जिसे हमने तुम्हें दिया था, लाओ, उसे वापस कर दो। यह युवक उसे अपना मित्र होने का दावा कर रहा है। लाओ। हेलो दोस्तों, प्लीज कैक इंडिया टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम ऐसी ही रोचक कहानियां आप तक पहुंचा सके।